जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ पेमेंट गेटवे। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आप एक छोटे बिज़नेस हैं, आपको लगता है कि आपके कैश फ्लो बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींच सकते आप, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप रेज़र पे इंटीग्रेट कराइए अपने सिस्टम में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके साथ मैं गौरव वालिया। आज के एक ऐसे टॉपिक पर जिसने नए टेक एनेबल स्टार्टअप्स की जो जर्नी है उसे बहुत आसान बना दिया है और उनके जो टाइम टू टाइम पेमेंट्स हैं उन्हें रिसीव करने में बहुत आसानी कर दी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ पेमेंट गेटवेज की। पेमेंट गेटवेज में आजकल एक पेमेंट गेटवे बहुत चर्चा में है जिसका नाम है रेजर पे। रेजर पे से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पेमेंट गेटवे होता क्या है। एक्चुअली में पेमेंट गेटवे क्या होता है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको कोई पेमेंट रिसीव करनी है, मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे अभी क्यूआर कोड स्कैन किया तो पेमेंट रिसीव हो गया। वेबसाइट पे तो क्यूआर कोड स्कैनर नहीं हो सकता, तो वहाँ हमने एक इंटीग्रेशन करना पड़ता है कोड लेवल पे, जो प्रोग्रामिंग लेवल पे होता है। वहाँ एक की लगती है जो हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्ट होती है और जब भी कोई पैसा रिसीव होता है तो वो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये होता है काम पेमेंट गेटवे का, जिससे कस्टमर अपने बैंक से पे करता है और हमारे बैंक में रिसीव हो जाता है जो वेंडर है। अब रेजर पे इसमें कैसे अलग है बाकी से और कितना स्मार्ट है, ये समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रेजर पे का सिस्टम क्या है। देखो, पहले क्या होता था, एक टाइम था जिस टाइम को मैंने अपने करियर के शुरुआत में देखा था कि अगर इंटीग्रेशन होना है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन होना है, तो इसके लिए बैंक को अप्रोच करना पड़ता था। बैंक से वो सारे एपीआईज या कीज लेने पड़ते थे और इसमें सबसे मुश्किल काम क्या था कि बैंक से हमने बहुत बड़ी पेमेंट देनी पड़ती थी, एक सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, जो काम शुरू में पेटीएम वगैरह ने किया भी है। उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए पेमेंट्स एज अ सिक्योरिटी दिए हैं, तब उन्होंने इंटीग्रेशंस की है। पर ये काम हर कोई नया स्टार्टअप नहीं कर सकता था या एक छोटे लेवल की कंपनी नहीं कर सकती थी कि वो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस काम में कर दे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नए ऐसे प्लेयर्स आए, ऐसे कुछ स्टार्टअप्स आए, ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनीज आई जिन्होंने यही बीड़ा उठाया कि हम हेल्प करेंगे नए स्टार्टअप्स को, ताकि उनका जो ये पोर्शन है एटलीस्ट इंटीग्रेशन वाला वो थोड़ा शॉर्ट हो सके। तो फिर क्या आया, पेटीएम आए या पेपॉल आए, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने बैंक से डायरेक्ट टाइप किया और वो हमारे साथ इंटीग्रेशन में लिंक होने लगे। पर वहाँ तक भी ना जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे और उनकी जो इंटीग्रेशंस थी वो बहुत ही हैवी थी, उनके लिए बहुत हाई प्रोग्रामिंग चाहिए होती। तो फिर एक आइडिया ने या एक कंपनी ने ये एड्रेस किया कि नहीं, अगर इंटीग्रेशन भी मुश्किल हो जा रही है तो जो कस्टमर है वो उसे इंटीग्रेट करने में इग्नोर कर दे रहा है या वो उसे अवॉइड करना चाह रहा है जो वेंडर है, तो फिर उन्होंने उसे ईजी करने के लिए एक कंपनी ने काम किया जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ अभी रेजर पे। और मैं ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत स्टडी की और ये पाया कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रही है। देखिए, अगर कोई कंपनी अच्छे काम कर रही है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो उन्होंने इतना आसान कर दिया इस पूरे सिस्टम को, जो पेमेंट गेटवे के, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट यही अपना टाई अप कर लिया। जैसे गूगल पे है, पेटीएम है या 2-3 और तरह के पेमेंट गेटवे डायरेक्ट इनसे कर लिया। अब क्या होता है, कस्टमर के पास गूगल पे हो या पेटीएम हो, वो किसी से भी पेमेंट करेगा, रेजर पे के अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। तो दोनों का आसानी कर दी, वेंडर को पेमेंट रिसीव करनी है उसके लिए भी आसानी होगी और कस्टमर को पे करना है तो उसके लिए भी आसानी होगी। उसे बार बार रेजर पे का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसका जो अकाउंट बना हुआ है, जैसे फोन पे बना हुआ है, गूगल पे बना हुआ है, पेटीएम बना हुआ है, वो वहीं से पेमेंट करेगा और डायरेक्ट रेजर पे के अकाउंट में रिसीव होगी। और रेजर पे ने उसका काम आसान कैसे कर दिया, उसने बिल्कुल जीरो कर दिया इंटीग्रेशन को। डायरेक्ट एपीआई दिया, कोड लेवल पे एक बार में रखा और वो की मेंशन किया और काम शुरू हो गया। तो इसने बहुत चीज़ों को मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहने दिया। पहले टाइम कंज्यूम होता था इन सब चीज़ों में बहुत, और उसने और एडिशनल क्या फैसिलिटी दे दी कि आप डायरेक्ट अपना क्यूआर कोड बना सकते हो, वहाँ पे आप अपनी डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये क्या है, एंड टू एंड सॉल्यूशन बन गया एक वेंडर के लिए। जैसे कोई शॉपिंग पोर्टल है उसके लिए तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो डायरेक्ट अपना अकाउंट बनाए, लिंक भी दे दूंगा कि आप डायरेक्ट अकाउंट बना पाओगे अपना वहाँ से। तो वेंडर के लिए तो बहुत आसान है कि वो अपना अकाउंट बनाए और अगर उसे इनवॉइस जनरेट करनी है तो वो इनवॉइस का लिंक किसी को भेज दो और डायरेक्ट उसे पेमेंट रिसीव होगी। वो अपना क्यूआर कोड चाहे बनाने के लिए तो क्यूआर कोड बना के किसी को भेज दो, वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर सकता है। या फिर उसे इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट एपीआई के सेक्शन में जाएगा और वहाँ से एपीआई उठाएगा और टेस्ट पे लाके और टेस्ट कर पाएगा एक बार कि यहाँ सही सब कुछ चल रहा है क्या।
तो बहुत ही इन्होंने आसान कर दिया है इंटीग्रेशंस को। और एक और अच्छी बात क्या है कि पहले लगभग 2% इंटीग्रेशन में पर ट्रांजैक्शन में चार्जेस भी लगते थे, अब इन्होंने वो भी बहुत कम कर दिया है। तो इसलिए एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि पेमेंट आपको इतने टाइम में रिसीव होने वाली है। आपको मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर आपका पूरा पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आप एक छोटे बिजनेस हैं, आपको लगता है कि आपके कैश फ्लो बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींच सकते आप, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप रेजर पे इंटीग्रेट कराइए अपने सिस्टम में। वो आपको जल्दी से जल्दी आपके पे आउट्स भी देगा, और आपको किसी भी तरह की सपोर्ट है तो आप डायरेक्ट सपोर्ट पे जाके वहाँ अपनी क्वेरीज भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प आउट करेगी। तो आज का बस यही मोटो था कि कैसे जो नए स्टार्टअप्स हैं वो ऐसे कुछ पेमेंट गेटवे या कोई नई टेक्नोलॉजी या नए टूल्स को यूज करके अपने स्टार्टअप को बड़ा कर पाएं, जो उनके टेक एनेबल बिजनेस हैं उनमें और आसान तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएं। ऐसे ही आगे भी जारी रखेंगे। आज रेजर पे बात करिए, फ्यूचर में कोई और नया टूल आपको बताएंगे जो आप अपने बिजनेस में या अपनी वेबसाइट या ऐप में इंटीग्रेट कर पाओ और आपका काम आसान हो पाए, आपका टाइम बच पाए। थैंक यू सो मच।